बड़ा सा जंगल था। उसी जंगल में पक्षियाँ और जानवर हंसी खुशी से रहा करते थे और पक्षियों की चू चू की आवाज़ बड़ी मनमोहक थी। ऐसा लगता था कि कोई स्वर्ग में आ गया हो। लेकिन एक दिन उस जंगल को ग्रहण लग जाता है। जंगल के सारे पक्षियों के मन में एक डर बैठ जाता है कि हमारे जंगल को काटने वाले हैं। एक डाली पर बैठकर कालू कौवा, मौसी, बबलू, लाडो चिड़िया और सुंदरी कौवी जंगल के बारे में चर्चा करने लगते हैं। अरे लाडो, मैंने सुना है कि हमारा जंगल काटने वाले हैं। हाँ कालू भैया, हमारा जंगल काटने वाले हैं और ये बात सच है कालू भैया। अरे हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जो हमारे घरों को उजाड़ने की बात चल रही है और हमारे इस सुंदर से जंगल को काटकर किसी को क्या मिलने वाला है? अरे मैंने सुना है कि हमारा जंगल काटकर यहाँ पर बड़े बड़े इमारत बनने वाले हैं। उस इमारत में इंसान रहने वाले हैं और यहाँ पर बड़े बड़े पार्क बनेंगे जो इंसानों के बच्चों को खेलने के लिए बनाए जाएंगे। ऐसा इंसान कहते हुए मैंने सुना है। क्या हम इस जंगल को काटने से बचा नहीं सकते? अरे सुंदरी, वो ना इंसान है। इंसानों के पास बड़े बड़े बुलडोजर होते हैं और उनके पास बड़े बड़े पेड़ काटने वाले मशीन होते हैं। वो ना हमारा पूरा जंगल एक ही दिन में तबाह कर देंगे। हम ना हमारा जंगल बचा नहीं पाएंगे सुंदरी। हमें ना कहीं दूर जाकर रहना होगा हमारा जंगल छोड़कर। मैं इंसानों से बात करूंगा और उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये हमारा जंगल है, प्लीज इसे मत काटिए। तभी वहाँ पर रंगीला तोता आ जाता है। अरे अकल के अंधे, तूने कहीं पर सुना है पक्षियों की बात सुनकर क्या इंसान जंगल काटना छोड़ देंगे? अगर तूने बोलने की कोशिश भी की तो तुझे ना इंसान पिंजरे में कैद कर कर अपने घर पर टंगा देंगे। चुपचाप अपनी जबान बंद करके आगे क्या करना होगा उसके बारे में सोच। अब ना हम सारे पक्षियाँ अपने अपने घोंसले में जाएंगे और इसके बारे में सोचेंगे। कल फिर इसी जगह पर आएंगे और सारे पक्षियाँ अपनी बातें और अपने विचार एक दूसरे पक्षियों के साथ शेयर करेंगे। और सारी पक्षियाँ अपने अपने घोंसले की ओर चले जाते हैं। अरे रंगीले तोते, हमने इंसानों का क्या बिगाड़ा है? क्यों इंसान हमारे घरों के पीछे पड़े हुए हैं? अरे तोती धीरे बोल धीरे। अगर इंसान सुन लेगा तो वो ना एक पत्थर लेगा और हमारे घोंसले को मार देगा। रंगीले तोते की बातें सुनकर हरियाली तोती के होश उड़ जाते हैं क्योंकि इंसान बड़े खतरनाक होते हैं। ऐसा हरियाली तोती के मन में बैठ जाता है। कालू जी, मैं ना एक बड़ा सा पत्थर लूंगी और इंसानों के ऊपर डाल दूंगी। अगर इंसान मर जाएंगे ना तो हमारे जंगल को कोई नहीं काटेगा। अरे पागल सुंदरी, इंसान बहुत सारे होते हैं। वो अकेला नहीं आएगा जंगल काटने के लिए। वो तो बहुत सारे होते हैं। तू ना किस किस को मारेगी? अगर इंसान की खोपड़ी घूम गई ना, वो तुझे कौवा बिरयानी बनाकर खा लेंगे। कालू कौवे की बातें सुनकर सुंदरी कौवी कांपने लग जाती है। बबलू जी, हमें ना हमारे जंगल को कैसे भी करके बचाना होगा, वो भी किसी भी कीमत पर। लाडो, तुम सही कह रही हो, लेकिन ये नामुमकिन है। हम ना हमारे जंगल के भगवान के पास जाएंगे बबलू जी। और अगली सुबह भी हो जाती है और जंगल के पक्षियाँ इस निर्णय पर आते हैं कि वो सब मिलकर जंगल के भगवान के पास जाएंगे। हे जंगल के भगवान, अपनी आंखें खोलो और हमारी समस्या को सुलझाओ। उस जंगल का भगवान
एक पेड़ होता है जो जंगल के पक्षियों के बारे में सोचता रहता है। क्या हुआ लाडो, तुम माँ इतनी टेंशन में क्यों हो? जंगल में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हमारे जंगल को काटने वाले हैं। हे जंगल के भगवान, यहाँ पर बड़े बड़े इमारतें बनने वाली है और हमें ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाना होगा और यहाँ के सारे पेड़ काटने वाले हैं भगवान। हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। अगर हमें जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाने लगे तो हमें बीच में ही पकड़कर इंसान हमें पिंजरे में डाल देगा और शहर में बेच देगा। समस्या तो सबसे बड़ी है, लेकिन मैं तुम सबकी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब इंसान अपनी हैवानियत पर आ जाता है ना, वो जंगल तो क्या पूरी पृथ्वी को तबाह कर देता है और इंसान को ही काटने लग गया है। हमें क्या छोड़ेगा, हमको भी काट देगा इंसान। हे जंगल के भगवान, अगर आप ही हिम्मत हार जाओगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या हम हमारे घोंसले और हमारे जंगल को बचा नहीं पाएंगे? कोई तो उपाय होगा ना भगवान। मैंने सुना है इंसानों को हराने के लिए और इंसानों को सबक सिखाने के लिए धरने पर बैठना होगा और स्ट्राइक करना होगा, भूख हड़ताल करनी होगी, तब जाकर इंसान अपना जिद छोड़ेगा। तो दी तुमने सही बोला, लेकिन हम पक्षियों की बात कौन सुनेगा? हमारी भाषा तो हमें समझ में आती है, लेकिन इंसानों की भाषा कौन करेगा? उनकी भाषा तो अलग होती है। हे जंगल के देवता, आप तो भगवान हो ना। अगर आप चाहे तो इस जंगल को बचा सकते हो। कोई ऐसा मंत्र फूंक दीजिए, कोई ऐसा मंत्र फूंक दीजिए जिससे इंसानों के दिल में जानवर, पक्षी, पेड़ पौधों के बारे में प्यार आ जाए और हम बच जाए। हाँ हाँ, कालू भैया ने सही बोला। मैं भी कालू कौवे की बात पर सहमत हूँ। ठीक है, मुझे ना ये काम करने के लिए बादलों को बुलाना होगा। फिलहाल के लिए तुम सब पक्षियाँ अपने अपने घोंसलों में चले जाओ। मैं बादलों को बुलाकर इसके बारे में चर्चा करूँगा। सारी पक्षियाँ वहाँ से उड़ जाते हैं। ओ बादलों, मैं जंगल का भगवान तुम्हें पुकार रहा हूँ, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। सारे बादल उड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। आपने हमें क्यों पुकारा? क्या कोई समस्या आ गई है इस जंगल में? जो कुछ हुआ था वो सारी बातें जंगल के भगवान बादलों से कह देते हैं। समस्या तो सबसे बड़ी है, लेकिन इंसानों को कौन समझाएगा? वो तो जंगलों को काटकर इस प्रकृति पर अत्याचार कर रहा है। अगर जंगल काट दिए जाएंगे तो इस जंगल में बारिश नहीं होगी और भयंकर सूखा पड़ जाएगा। हमें मजबूर होकर दूसरे जंगल जाना होगा और वहाँ पर बारिश करनी होगी। ये सारी बातें मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे जंगल के जानवर और पक्षियाँ इस जंगल को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी ने उनको मजबूरी से या जबरदस्ती से इस जंगल से खदेड़ने की कोशिश की तो वो ना अपनी जान की बाजी लगा देंगे और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब बोलिए, आगे हमें क्या करना होगा? मैं ना तुम सब बादलों को एक ऐसा मंत्र दूंगा, उस मंत्र से प्रेम जागरूक होगा। जब तुम शहर जाकर बारिश करोगे ना, इस मंत्र का उच्चारण कर देना और इंसानों के दिल में हमारे लिए और जंगल के लिए और जानवरों के लिए और पक्षियों के लिए प्रेम जागरूक होगा और वो हमारी रक्षा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। और जंगल के भगवान उस मंत्र को बादलों को दे देते हैं। सारे बादल जंगल छोड़कर शहरों की ओर जाने लगते हैं और जोरों से बारिश करने लगते हैं और उस मंत्र का उच्चारण करने लग जाते हैं। जंगल हमारा है, जंगल की रक्षा करो। जंगल नहीं रहेगा तो तुम सब इंसान भी नहीं रहोगे। भयंकर सूखा पड़ेगा, इंसान मर जाएगा
प्रकृति खत्म हो जाएगी, हर तरफ त्राही त्राही होगा, इंसान का वजूद ही मिट जाएगा। इसलिए जंगल को बचाओ, पेड़ों की रक्षा करो, जानवरों की रक्षा करो। रक्षा करने से पृथ्वी का संतुलन बना रहेगा। बचाओ जंगल को, बचाओ जंगल को। सारे बादल चले जाने के बाद इंसानों में जंगल के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। इंसान जगह जगह पर धरने पर बैठ जाता है। जंगल बचाओ आंदोलन छिड़ जाता है। इंसान ही जंगल काटने के लिए आगे बढ़ा था और इंसान की जिद की वजह से ही फिर से जंगल सुरक्षित हो जाता है और जंगल के पक्षियाँ भी और जंगल के जानवर भी सुरक्षित हो जाते हैं। देख लिया भगवान जी, हमारा जंगल बच गया। ऐसा आपने क्या किया? लाडो चिड़िया, ये सारी बातें मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जो होली को होना था ना, वो हो गया है। अब तुम सारे पक्षियाँ सुरक्षित हो, तुम्हें कोई भी इस जंगल से बाहर नहीं निकालेगा। अगर इंसान फिर से आ गए तो तब हम क्या करेंगे भगवान? सुंदरी कवि, फिलहाल के लिए तो खतरा टल गया है, लेकिन आगे क्या होगा ये तो विधि का विधान है। अगर इंसानों ने जंगल काटने की या काट दिया तो जंगल तो तबाह हो जाएगा। जंगल के साथ पशु पक्षी भी खत्म हो जाएंगे, इसके साथ इंसान भी खत्म हो जाएगा। जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है ना, प्रकृति उसे भी नहीं छोड़ती है। इसीलिए कहते हैं सबको पेड़ लगाना होगा। अगर पेड़ रहेंगे तो हमारी प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी। हाँ हाँ, आपने सही कहा। हम सबको ना एक एक पेड़ लगाना होगा, तब जाकर हम सुरक्षित रहेंगे। और जंगल के पक्षियाँ पेड़ लगाना शुरू कर देते हैं।